अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, जो कि वे प्रोटीन है, जिसको हम बहुत ज़्यादा मार्केट में उसका नाम सुनते हैं। स्पेशली वो लोग जो बिगिनर्स हैं और वो बॉडी बिल्डिंग की प्रोफेशन की तरफ या बॉडी बिल्डिंग को एज ए शौक वो अपनाते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन होता है कि वे प्रोटीन को इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। बहुत से लोग इसकी मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। इसकी इनटेक को जो है वो समझते हैं कि इससे बहुत सारी बीमारियां या बहुत किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं, और जब ये आप लेना बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पहले की जैसी हो जाएगी या पहले से भी बुरी हो जाएगी। तो इन सारे सवालों के आज जवाब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए देना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि भी मेरे पास ये वे प्रोटीन पड़ा हुआ है। तो ये है वो मशहूर बदनाम ज़माना डब्बा, जिसको लोग कहते हैं कि डब्बे खाकर बॉडी बनाई हुई है। और इतना क्रिटिसाइज़ डब्बी पे नहीं होता, डब्बी मतलब सिगरेट की डब्बी पे नहीं होता, जितना कि इस प्रोटीन के डब्बे के ऊपर होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये है क्या चीज़। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये वे प्रोटीन मिल्क का बाई प्रोडक्ट है। जब आप मिल्क में से चीज़ या पनीर वगैरह बनाते हैं, तो जो पनीर वगैरह उसमें से उतार लिया जाता है और उसके बाद जो पानी बचता है, ठीक है, उसको फ़िल्टर किया जाता है। तो जो पानी बचता है उस पानी में ये वे प्रोटीन होता है। उसको बाद में वो प्रोसेस करके उसको खुश्क कर लेते हैं और डब्बों की शक्ल में पैक कर लेते हैं, तो ये वो वे प्रोटीन बन जाता है। तो पहले तो ये बात अपने जहन में डाल लें कि ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई किसी और दुनिया से आई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बाकी सप्लीमेंट्स की तरह, बाकी हमारे फूड के आइटम्स की तरह ये भी एक फ़ूड का आइटम ही है। लेकिन ये क्या है कि इसको प्रिज़र्व किया जाता है डब्बों की शक्ल में, ताकि ये आसानी से आपको जो है वो मिल सके, आप इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकें। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, आंसर हो गया उसका कि ये वे प्रोटीन क्या होता है। तो वे प्रोटीन बेसिकली दूध का बाई प्रोडक्ट है, मिल्क का बाई प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चीज़ मेकिंग। तो दूसरा सवाल आपका ये होता है अमूमन कि इसको कौन ले सकता है, कौन इसको प्रोटीन को यूज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। क्या लड़के यूज़ करें या लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, कौन सी एज के लोग इसको यूज़ करें। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसको हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, ये लड़कियों के लिए भी है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और ये बेहतरीन इन फूड इनटेक है, सप्लीमेंट है, जिसको आप इनटेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि इसके फ़वाइद क्या हैं। तो बेसिकली ये आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी के लिए सबसे जो अहम अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटीन ही होता है। ठीक है, प्रोटीन वो मेन इंग्रेडिएंट है मसल मेकिंग में। तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो होता है या हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि मसल की ग्रोथ के लिए हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही वो चीज़ है जिससे मसल की ग्रोथ होगी और मसल की रिकवरी होगी आफ्टर वर्कआउट। जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो हमारे मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो टूट चुके होते हैं, उनमें वेयर एंड टीयर आ चुका होता है, क्योंकि हमने उनको इतना टॉर्चर किया होता है वर्कआउट के दौरान। तो बाद में जब हम आ जाते हैं वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट उसका रिकवरी का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसको फास्ट करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन ना सिर्फ उस रिकवरी को आसान करता है, रिकवरी को ये बेहतरीन तरीके से उसको मुकम्मल करता है मसल रिकवरी को, बल्कि मसल की ग्रोथ में भी प्रोटीन ही का किरदार है। प्रोटीन जितना आप लेंगे तो आपकी मसल की ग्रोथ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मसल के लिए रिकवरी और उसकी ग्रोथ के लिए। नंबर टू, इसके स्किन के लिए बेशुमार बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा, मसल की ग्रोथ होगी तो आपकी स्किन भी जो है वो भी बेहतरीन होगी, उसमें भी ग्लो या बाकी सारी चीज़ स्किन हेल्थ के लिए ये बेहतरीन है। अच्छा, ये बालों के लिए, हमारे बालों को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसको आप कह सकते हैं कि हेयर हेल्थ के लिए और हमारे नेल्स के लिए। तो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए जब हम बात करते हैं कि मसल के लिए ज़रूरी है, तो इसमें हमारी बॉडी कंसिस्ट मैनी मसल्स, मतलब बहुत सारे मसल्स के ऊपर ये हमारी बॉडी जो है वो खड़ी हुई है। तो इसके पूरी बॉडी के लिए फ़ायदे हैं, मसल्स के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, और दूसरे आपके जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए। तो ये तो इसके फ़वाद हो गए। नंबर, अब चौथा क्वेश्चन है कि इसको किस टाइम लेना चाहिए। तो इसका बेसिकली ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, मतलब जब आप हैवी किस्म की इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद वापस आते हैं तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
तो उस वक्त आप इसको वर्कआउट के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट के बाद इस्तेमाल करें, आप किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये इसका डाइजेशन जो है वो बहुत ही तेज़ होता है, जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए पोस्ट वर्कआउट अगर आप लेते हैं तो आपकी मसल रिकवरी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये है, होता है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पूछते हैं कि ये कितना लेना चाहिए। ठीक है, इसकी इनटेक जो है वो आपकी ज़रूरियात के ऊपर मुनहसर है कि अगर आप एडवांस लेवल के एथलीट हैं तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से होगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप 1 ग्राम या 1.5 ग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम आप ले सकते हैं। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। और अगर आप कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वैसे ही अगर अपनी बॉडी की आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 ग्राम आप प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का बॉडी वेट जो है वो 80 केजी है, तो 80 केजी वेट वाले बंदे को जो है अगर वो नॉर्मल एक आम लाइफ जो है वो जी रहा है तो उसको 1 ग्राम प्रोटीन आप दें तो काफ़ी है उसके लिए। अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, तो फिर 1.5 ग्राम या 2 ग्राम, तो 80 के हिसाब से उसकी जो प्रोटीन इनटेक है वो 120 ग्राम से 160 ग्राम डेली इनटेक उसकी हो जाए। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं कि सारी की सारी प्रोटीन इसी से लेना है या कोई और सोर्स भी होगा। देखिए, हमारी फूड में जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं उसमें प्रोटीन के कंटेंट कुछ ना कुछ मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्स खा रहे हैं, हम मीट, फ़िश, चिकन, तो उसमें भी प्रोटीन की मिकदार मौजूद होती है। तो सारे का सारा प्रोटीन हम डब्बे से नहीं ले रहे होते, डब्बे में से सिर्फ हम इतना ले रहे होते हैं कि जो हमें लगता है कि कोई डेफिशिएंसी रह गई है। ये सिर्फ एक एड है, ठीक है, ये जस्ट एक एड है। मतलब इसका एक स्कूप जो है, इस प्रोटीन का एक स्कूप वो 26 ग्राम का है। अगर मैं एक स्कूप इसका लेता हूँ, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हम इसको इस्तेमाल, ये भी बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है, कि लेना कैसे, दूध के साथ लेना है, इसको खुश्क लेना है, या इसको पानी के साथ लेना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि मेरे एक कई सारे जानने वाले स्टूडेंट्स भी हैं और दोस्त भी हैं जो ये कहते हैं कि यार आप लोग डब्बे खाते हैं, डब्बों को छोड़ें, आप नेचुरल फूड पे आएँ। तो उन लोगों के लिए अर्ज़ ये है कि हम सारी की सारी इनटेक, ये सारी की सारी ज़रूरत जो है वो डब्बे से पूरी नहीं करते। आप हमारी डेली की डाइट जो है वो अगर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक मतलब मेरे जैसा एक नेचुरल जो नॉन ड्रग यूज़र बंदा है, जिसका कोई स्टेरॉइड्स के साथ या दूसरी कंपटीशन वाली बॉडी बिल्डिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो एक मेरे लेवल के एथलीट की भी जो बॉडी फूड रिक्वायरमेंट है, डेली इनटेक अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कितने अंडे, कितना चिकन, कितने कार्ब्स, कितना फाइबर, कितनी इस तरह की बेशुमार चीज़ें मतलब हम ले रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं इतना अफोर्ड करते या इतना लेते ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे पूरी नहीं हो रही होती। ये जस्ट एक एड है, एक हेल्पिंग हमारे लिए टूल है कि जो डेफिशिएंसी पूरे दिन में कहीं पे रह गई है, मतलब अगर किसी दिन मुझे प्रॉपर एग्स नहीं मिले, चिकन मुझे प्रॉपर नहीं मिला और मैंने ये सोचा समझा कि मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हुआ, या मैं कैलोरीज इनटेक को कम रखते हुए प्रोटीन अपना बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम सारा खुराक से लेंगे, फूड से लेंगे, अपनी डाइट से लेंगे तो कैलोरीज जो है वो बहुत बढ़ जाएंगी। तो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम क्या करते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसका 1.5 स्कूप डेली ले रहा हूँ, तो उससे मतलब ये कि इसमें से मुझे 26 ग्राम एक स्कूप में से प्रोटीन मिल रहा है। तो अगर मैं 1.5 लेता हूँ तो आलमोस्ट मेरा 40 ग्राम प्रोटीन जो है वो इसमें से आ जाएगा। ये इसका एक स्कूप है, ये आपने इसमें ले लिया। अच्छा, तो 40 ग्राम प्रोटीन मुझे मिलेगा इसके 1.5 स्कूप से, और कैलोरीज मुझे कितनी मिलेंगी? इसके एक स्कूप में ऑलमोस्ट 100 और 110 कैलोरीज हैं ऑलमोस्ट। तो अगर मैं 1.5 स्कूप ले रहा हूँ, 1.5 स्कूप ले रहा हूँ, तो 160 कैलोरीज आप कह लें। 160 कैलोरीज़ में मुझे 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर हम डाइट की तरफ जाते हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन मुझे लेने के लिए हो सकता है, अंडों की अगर बात करें हम, एग्स की, सॉरी,
एग्स की बात करते हैं तो तकरीबन मुझे 7 अंडे खाने पड़ेंगे। 7 अंडों में से मुझे 40 ग्राम प्रोटीन फुल कंप्लीट विद यॉक, तब जाके मुझे जो है वो 40 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिलेगा 7 अंडों में से। अब 7 अंडों को विद यॉक अगर आप खाएंगे तो कैलोरीज आप खुद शुमार कर लें कि कितनी कैलोरीज बन जाएंगी। तो ये मैंने इसको पानी में मिक्स किया है, सिंपल 1.5 स्कूप उसका लिया, पानी लिया, इसको आपने हिलाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इसको दूध के साथ, ठीक है, ये बेसिकली ख़ुद दूध से बना हुआ है, तो फिर इसको दोबारा दूध में मिक्स करने की सेंस नहीं बनती। टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस के ये पहले मिल्क ही था, और मिल्क में से हमने इसको चीज़ जब पनीर बनाते हुए इसका जो सॉलिड फॉर्म में जब इसको हम कहते हैं दही बन गई, तो उसका हमने ऊपर से दही उतार लिया, या दूध को फाड़ने का प्रोसेस जो है, अगर कुछ लोग जानते हैं फर्मेंटेशन जो है, और फिर उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है, तो वो हमने सॉलिड मटेरियल साइड पे कर लिया, और नीचे जो पानी बच जाता है फिर उसको जो उसकी फ़िल्ट्रेशन की जाती है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, उसको इस डब्बे की शक्ल में प्रिजर्व किया जाता है। तो दूध में से ही ये लिया गया है, तो फिर उसमें दूध मिक्स करना सेंस नहीं बनता। अच्छा, दूध में से चूँकि लिए, दूध में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक वे प्रोटीन जो कि उसके पानी में से निचड़ के नीचे आता है या ड्रेन होके नीचे आता है, और दूसरा कैसीन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में जब आप ऊपर से पनीर या चीज़ वगैरह उतारते हैं तो उसमें कैसीन होता है, तो वो स्लो डाइजेशन होता है। ये क्या होता है, ये इंस्टेंट डाइजेशन का काम करता है, फ़ौरन स्पाइक करता है आपकी रिकवरी प्रोसेस को। तो अगर आप इसमें दूध मिक्स कर देंगे तो इसकी जो डाइजेशन है, इसके जो हज़म होने का पीरियड है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, आपको रिकवरी उतनी फास्ट नहीं मिलेगी। तो बेस्ट ये है कि आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोटीन जो हैं ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, ये एथलीट्स के लिए नहीं है, आम रूटीन में आम एक इंसान जो अपनी बॉडी से, अपनी सेहत से प्यार करता है और वो ये समझता है कि बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसको थोड़ी बहुत हाव नाव है, तो उसके लिए प्रोटीन एक ऐसे ही है, एक एड है। ऐसा कब देख, आपको एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है, कि अगर एक किसान है, उसकी फसलें हैं और वो उसको नॉर्मल तरीक़ों से उगा रहा है, उसकी कल्टीवेशन कर रहा है, और उसमें कोई भी यूरिया और दूसरी चीज़ें या उसको जो फसलों को बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर रहा उनकी, और दूसरे एक किसान है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फसल को अपनी को मिनरल्स भी दे रहा है, उसको यूरिया भी दे रहा है, उसके पेस्टिसाइड्स का भी ख्याल रख रहा है, और जो चीज़ें उस फसल की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो उनको पूरा कर रहा है, तो आप खुद सोचेंगे किसकी फसल ज़्यादा होगी, उसकी वो जो सिर्फ बीज डाल के बैठा हुआ है और पानी लगा देता है, या वो जो दूसरी हार लवाजमात सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह सारे वो पूरे कर रहा है। तो डेफिनेटली जो सारी चीज़ें फसल के लिए प्रोवाइड कर, उसकी फसल ज़्यादा होगी, उसका पौधा, तना, फल, फूल ज़्यादा लगेंगे उसको। तो सिमिलरली हमारी बॉडी को भी मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती, हमारी बॉडी में ये आप कह लें अमाइनो एसिड्स बनता ही नहीं है, इसको हमें फूड से लेना पड़ता है। तो फूड से जब हम ले रहे हैं तो हमारी फूड में ये सारा का सारा अवेलेबल होता है, लेकिन हम उतना खा नहीं सकते। उतने अंडे डेली हम नहीं खाएंगे, अंडों पे भी हम बात करेंगे कि वो लोग क्यों नहीं खाते और कितने हम खा सकते हैं डेली। चिकन उतना या अवेलेबल नहीं है, या वो महंगा है, या वो पकाने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चिकन हम नहीं बना सकते। फ़िश का मामला है, फ़िश भी इसी तरह से है। बाकी जो भी प्रोटीन के चीज़ें हैं तो वो हम नहीं ले सकते या उतनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि डब्बे की तरफ जाते हैं, वे प्रोटीन की तरफ जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट, मस्ट ट्राई कीजिए इसको और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, आपको इंशाल्लाह इसके बेहतरीन रिजल्ट्स जो नज़र आएंगे। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद आप इसको आराम से पी सकते हैं। बहुत ही मज़े का है। तो प्लीज़ आज मेरे ख्याल में इस वीडियो में हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर कर दिए कि प्रोटीन होता क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको कौन ले सकते हैं, गर्ल्स, बॉयज़, कोई भी यंग एज, ओल्ड एज, कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि इसको लेने की, पोस्ट वर्कआउट बेहतरीन टाइम है, आप इसको ले सकते हैं। कितना लेना है, तो 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर बॉडी केजी वेट के हिसाब से आप लेंगे, और अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का आप प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए।
और फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।